तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने भारत से हिंदू धर्म को खत्म करने का किया ऐलान। हिंदू धर्म को बताया डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी, कहा इससे पूरा भारत हो रहा है बर्बाद। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत आ रहा है गुलाम हैदर, कहा सीमा हैदर को जूते चप्पल मारकर लाऊंगा पाकिस्तान वापस, सचिन मीना की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत को हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री को बरेली से मुस्लिम व्यक्ति ने दी जान से मारने की धमकी, आरोपी युवक निकला ग्रेजुएशन छात्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से 50% आरक्षण को बढ़ाने की फिर से की मांग, कहा ओबीसी समाज में बहुत लोगों को नहीं मिला है इसका फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राखी सावंत के अबाया और हिजाब पहनने से नाराज हुई गौहर खान, कहा अबाया पहनने से आप नहीं बन सकती मुसलमान, आप हो ड्रामेबाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार, भारत पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने भारत से हिंदू धर्म को खत्म करने का किया ऐलान। हिंदू धर्म को बताया डेंगू मलेरिया जैसी महामारी। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को भारत से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया और कोरोना महामारी से कर दी है। उदयनिधि ने कहा है कि जिस तरह से हमने डेंगू मलेरिया और कोरोना महामारी को भारत से खत्म किया, उसी तरह से सनातन धर्म को भी हमें भारत से खत्म करना है। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान का बीजेपी ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि का समर्थन किया है। इसके बाद हिंदूवादी संगठन और बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में उनकी शिकायत कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ये बात सच कह रहा हूं और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को खत्म करने का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने ये ऐलान किया है, जिसके बाद पूरी भाजपा बौखलाए हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को जूते चप्पल मारकर अचानक पाकिस्तान वापस लेकर आएगा गुलाम हैदर, कहा सीमा हैदर के लिए अकेला हूं काफी, आ रहा हूं भारत। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर कई महीनों के बाद अभी भी सुर्खियों में बनी हुई है। कभी उसकी और सचिन की चर्चा होती है तो कभी उसके पति गुलाम हैदर की। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब से उसके पति गुलाम हैदर ने ऐलान किया है। उसने कहा है कि उसने भारत के लिए वीजा अप्लाई कर दिया है और वो अगले हफ्ते तक भारत आ जाएगा। इसी बीच उसने कहा है कि वो सीमा हैदर को जूते चप्पल मारकर पाकिस्तान वापस लेकर आएगा। उसने कहा है कि सीमा हैदर के लिए वो अकेला ही काफी है और ना तो सचिन मीना उसको रोक पाएगा और ना ही ए.पी. सिंह और ना ही भारत की पुलिस। उसने कहा है कि मेरी पत्नी गलत तरीके से यहाँ पर पहुंची है और इन लोगों ने बहला फुसलाकर उसका धर्म भी परिवर्तन करवा दिया और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस लेकर आएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाले धीरेंद्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले विवादित बाबा धीरेंद्र शास्त्री को अब जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली से अनस अंसारी ने दी है। बाकायदा अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम आईडी पर यह धमकी दी है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता तक ये पोस्ट पहुंचा तो वो नाराज हो गए। इस पोस्ट पर अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है और बरेली के हाफिजगंज थाने में एफआईआर दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी सक्रिय हो गई और पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने भारत में 50% और आरक्षण बढ़ाने की मोदी सरकार से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सांसद असुद्दीन ओवैसी अब केंद्र की मोदी सरकार से 50% आरक्षण ओबीसी समाज का बढ़वाएंगे। असुद्दीन ओवैसी ने रोहिणी कमीशन का हवाला देकर ये बात मोदी सरकार के सामने रखी है।
ओवैसी ने कहा कि ओबीसी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं हो पाया है, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार 50% आरक्षण बढ़ाए और जिससे अन्य लोगों को भी फायदा मिले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब असदुद्दीन ओवैसी आरक्षण के मामले को लेकर मोदी सरकार के पीछे पड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राखी सावंत के मुसलमान बनने पर नाराज हुई गौहर खान, कहा अबाया या हिजाब पहनने से आप नहीं बन सकती मुसलमान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में राखी सावंत ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया और वो काफ़ी इस्लाम धर्म को अपनाते हुए अबाया और हिजाब पहने हुए दिखाई दी। बीते दिनों वो सऊदी अरब उम्रा करने भी गई, उसके बाद अब हाल ही में वो मुंबई लौटी हैं। मुंबई लौटने पर वो अबाया और हिजाब पहने हुए दिखाई दी, जिससे गौहर खान नाराज हो गई। गौहर खान ने उनके मुंबई लौटने पर अबाया और हिजाब पहनने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप अबाया और हिजाब पहनने से मुसलमान नहीं बन जाओगी, आप एक ड्रामेबाज महिला हो और आप ऐसे ही नए नए ड्रामे करती रहती हो और आप इस्लाम को लेकर भी ड्रामा कर रही हो। इसलिए अगर आप इस्लाम को लेकर ड्रामा कर रही हो या ढोंग रचा रही हो तो आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम से मजाक करना बहुत भारी पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि गौहर खान का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि ये नए नए काम करती रहती हैं। गौहर खान को इन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। अब उनके नए दिए गए बयान में उठापटक मचनी तेज हो गई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हैं और वो अपनी बेबाकी के लिए चर्चाओं में जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा करते हुए कह दिया था कि वह जब चाहे सीएम योगी से फोन पर बात कर सकते हैं और ओपी राजभर को लेकर बयान दिया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी आप जल्दी से इनको मंत्री बना दें, अन्यथा ये हमारी पार्टी में ही वापस आ जाएंगे। तो ओपी राजभर पर इन्होंने हमला बोला था, जिसके बाद ओपी राजभर ने इन पर निशाना साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार, भारत पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। केरल में वायनाड का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत पर हमला है, जो उनके अनुसार राज्यों का संघ है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी लिखा। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। गांधी का यह बयान एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बाद आया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गदर 2 की सक्सेस पार्टी में उमड़ा पूरा बॉलीवुड, लेकिन नहीं आए अक्षय कुमार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल इस वक्त अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इसी खुशी में उन्होंने बीती रात अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी में बॉलीवुड में जुड़ा तकरीबन हर स्टार मौजूद था। यहां तक कि शाहरुख खान पत्नी गौरी खान के साथ पहुंचे और सनी देओल के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म किया। लेकिन इन सब के बीच एक बात सबको खटक रही कि अक्षय कुमार इस पार्टी से क्यों गायब रहे। इसकी वजह भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि पार्टी में आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन और 90 के दशक के कई अन्य एक्टर्स का इस पार्टी में पुनर्मिलन हुआ। आपको बता दें कि अनिल शर्मा निर्देशित गदर 2 को लेकर खबर आ रही है कि ये 500 करोड़ रुपए कमा चुकी है और इसलिए अक्षय कुमार को भी इस पार्टी में आने का न्योता दिया था, लेकिन अक्षय कुमार पार्टी में नहीं आए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शाहरुख, सलमान सब पहुंचे लेकिन ये नहीं आ पाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई सोनिया गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की सेहत अचानक बिगड़ गई। हल्का बुखार आने के चलते उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल हुई थी।
थी। सोनिया गांधी का इलाज चल रहा है, डॉक्टर उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं, उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले इस साल सोनिया गांधी 2 बार अस्पताल में भर्ती हुई थी। 12 जनवरी 2023 को सोनिया गांधी को वायरल रेस्पिरेटरी इंजेक्शन का शिकार होने पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें 17 जनवरी 2023 को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। इसके बाद बुखार आने के चलते 2 मार्च 2023 को सोनिया गांधी को इसी हॉस्पिटल में फिर से भर्ती होना पड़ा था और अब फिर से उन्हें बुखार आ गया, जिसके बाद उन्हें फिर से भर्ती इस अस्पताल में कराया गया है। वैश्य ने ये मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और मोदी सरकार को डरपोक बताया।